हमारा विश्वास श्री हनुमान जी के प्रति अब बहुत बढ़ गया है और अब डर भी नहीं लगता। लेकिन मैं एक बात सबको बताना चाहती हूँ कि आज भी बुरी शक्तियाँ और विद्याएं होती है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए सिर्फ हनुमान जी ही एकमात्र सहारा है। जय श्री राम, जय हनुमान। जय प्रभु जी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय प्रभु जी चैनल पर आप सभी दोस्तों से हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी घटना शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि मुंबई महाराष्ट्र की है। आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि हनुमान जी के चमत्कार को अंत तक जरूर सुने। साथ में वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मेरा नाम महेश्वरी है और मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे हस्बैंड महाराष्ट्रीयन है। बचपन में हमारे घर के पास श्री हनुमान जी का एक बड़ा मंदिर था। मेरे दादाजी मुझे वहाँ ले जाते और आरती का लाभ लेते। मैं घंटों वहाँ खेलती रहती। पर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मंदिर जाना कम हो गया और फिर कुछ ही समय में हम दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। अब मेरी शादी को 9 साल हो चुके हैं। मेरे हस्बैंड का बिजनेस है और मैं भी उनके साथ बिजनेस में साथ देती हूँ। पिछले 1 साल से हमें बिजनेस में बहुत परेशानियाँ होने लगी। हमें नुकसान पे नुकसान होने लगा। हमारे बैंक के काम में भी देरी होने लगी और हमें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। जो काम 15 दिन का था उसे 4 महीने लग गए। हर वक्त किसी न किसी कारण से बैंक में भी देरी हो रही थी। कभी अफसर बीमार हो जाते तो कभी बैंक में आरबीआई की ऑडिट आ जाती। हर तरीके से हमारा काम बस डिले ही होता जा रहा था। जब आखिर में जिस दिन पेपर्स साइन करने थे उस दिन भी बैंक के मैनेजर ने कोई सवाल निकाला, तब मेरे हस्बैंड को शक हुआ कि ये कहीं किसी तरह का ब्लैक मैजिक तो नहीं, क्योंकि हमारे एक भी काम पूरे नहीं हो रहे थे और टेंशन बढ़ती ही जा रही थी। फिर हमने हमारे एक ज्योतिष से बात की। उन्होंने हमें कहा कि अगर ब्लैक मैजिक का डाउट है तो आप शनिवार के दिन प्राचीन हनुमान मंदिर में जाइए और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके श्री हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे हमें बाहर निकालिए। शनिवार के दिन हम 200 साल पुराने स्वयंभू पताली हनुमान मंदिर दर्शन करने गए। हमने विधि अनुसार उनकी पूजा की और उसी दिन रात को जब मैं सो रही थी तो मुझे एक अजीब सपना दिखा। वो सपना बहुत डरावना था। मैं उस सपने में किसी घर में थी जहाँ एक आदमी था जो बहुत परेशान था। उसके पीछे एक करीब 25 साल की जवान औरत की प्रेत आत्मा थी। जहाँ जहाँ वो आदमी जाता वहाँ वहाँ आत्मा उसके पीछे जा रही थी। उस आदमी ने परेशान होकर उस आत्मा से कहा, मुझे छोड़ दो। तो वो आत्मा उसे बोलने लगी, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी जब तक मुझे तुझसे कोई और अच्छा आदमी ना मिल जाए। और फिर वो आदमी उस घर से निकला और किसी दूसरे घर में गया। वहाँ मैं ये सब दूर से खड़ी उस सपने में देख रही थी, मानो ये सब मेरे सामने ही हो रही हो।
और उस दूसरे घर में जब वो आदमी गया तो मैंने देखा वो औरत की प्रेत आत्मा वहीं बैठ गई और वो आदमी उसे वहीं छोड़कर चला गया। इतना सपना हुआ तो मेरे घर की डॉगी चिल्लाने लगी। मेरे हस्बैंड उठे और उन्होंने लाइट्स ऑन की। तभी घड़ी में सुबह के 4 बजे थे। मैं बहुत डर गई थी। मुझे समझ नहीं आया कि ये कैसा सपना था। मैंने अपनी डॉगी को शांत किया और करीब 4:30 बजे सोने बेड पे गई और श्री हनुमान चालीसा करने लगी। मैं सोच रही थी कि वो आदमी कौन था, ये सपना क्या था। और जब श्री हनुमान चालीसा कर रही थी तब मानो मेरे कानों में जैसे किसी ने एक नाम कहा और वह नाम हमारे एक रिश्तेदार का था और मैं फिर से उठ गई। मेरे हस्बैंड को मैंने कहा मुझे अजीब सपना आया है। उन्होंने कहा अभी सो जा, उठ के बात करेंगे। फिर मैं सो गई। कुछ देर बाद उठ के मैंने वो सपने के बारे में मैंने हस्बैंड को सारी बात बता दी और हमें सारी बात समझ आ गई। पिछले 1 साल से मेरे हस्बैंड कंप्लेन कर रहे थे कि रात को नींद में कोई औरत मेरी छाती पर बैठती है, मेरा गला दबाती है और कभी मेरे करीब आने की कोशिश करती है और नींद से उठाती है और मैं डर कर उठ जाता हूँ। पर हमने उनकी इन बातों को कभी सीरियसली नहीं लिया। सोचा कि बुरा सपना होगा। जिस दिन हम श्री हनुमान जी की शरण में गए उन्होंने सब दिखा दिया कि ये वही प्रेत है जो हमारे कार्य रोक रही है और हमें तकलीफ़ों में डाल रही है। और आश्चर्य की बात यह है कि हमारे उस रिश्तेदार ने भी 1.5 साल से हमारे घर आना अचानक छोड़ दिया। हमने कभी ये सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया था। अब हमें एक एक करके सारी बातें समझ में आ रही थी। श्री हनुमान जी ने हमें उस खतरनाक प्रेत आत्मा से बार बार बचाया। 2 दिन बाद मेरे हस्बैंड को सपना आया कि मैं और मेरे हस्बैंड खड़े हैं और एक औरत पिंक कपड़ों में थी और वो जा रही थी। ये सारी चीज़ें श्री हनुमान जी की शरण में जाने के बाद हुई। अब हमारे काम बनते दिख रहे हैं, धीरे धीरे ही सही पर काम बन रहा है। श्री हनुमान जी ने हमें संकेत दिए और उस प्रेत से बचाया। इसलिए कहते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यह बात 100% सही है। ये सब हमने खुद महसूस किया। अब हम हर 15 दिन में एक बार स्वयंभू पताली हनुमान मंदिर के दर्शन करने जरूर जाते हैं और रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं। शाम को रामायण की चौपाई भी लगाते हैं। बस आखिर में यही कहूँगी कि हमारा विश्वास श्री हनुमान जी के प्रति अब बहुत बढ़ गया है और अब डर भी नहीं लगता। लेकिन मैं एक बात सबको बताना चाहती हूँ कि आज भी बुरी शक्तियाँ और विद्याएं होती है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए सिर्फ हनुमान जी ही एकमात्र सहारा है।